ये सोचना है कि जो परमात्मा ने हमें दिया है उसमें प्रसन्न रहना, ये सबसे बड़ा सूत्र है प्रसन्न रहने का। क्योंकि ईश्वर हर व्यक्ति के लिए ना बड़ी कार दे सकता है, ना सबको देश का प्रधानमंत्री बना सकता है, ना राष्ट्रपति बना सकता है, ना ही सबको अरबपति खरबपति बना सकता है। जिस घर में हमने जन्म लिया, जो हमने कर्म किए, जैसी हमें शिक्षा मिली, उन सबके अनुसार ही हमें धन मिलता है। एक व्यक्ति मेरे पास आए एक टूटा फूटा सा स्कूटर लेके, और आने के बाद बोले गुरुजी मेरी हॉरोस्कोप देखिए या जीवन में कुछ बताइए मुझे कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा इस समय कितना पैसे की तुम उम्मीद करते हो, इतने पैसे से तुम्हारा घर चल सकता है, जीवन यापन कर सकते हो, पैसे से बहुत परेशान हो ना, तो कितना पैसा चाहिए तुम्हें? तो उन्होंने कहा कि गुरुजी अगर 1 करोड़ रुपया मिल जाए मुझे तो मेरा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। कहा डेली मंदिर जाइए, भगवान का पूजा पाठ करिए, कुछ चीजें बताई उनके लिए, और उनको एक काम मिल गया और वो व्यक्ति ने कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए कमा लिए। मैंने उससे कहा था उसी समय कि धन कमाना बहुत आसान होता है, धन को रोकना बहुत मुश्किल है। बोला गुरुजी रोकने की आप चिंता ना करो, रोक मैं लूंगा। वो व्यक्ति जब तक उसके पास पैसा रहो मेरे पास नहीं आया। उसने एक व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप करी, पैसा दे दिया, कोई लिखा पढ़त नहीं करी उसने। उस व्यक्ति ने वो सारा बिजनेस अपनी वाइफ के नाम पर ट्रांसफर किया और उसने अपने आप को घोषित कर दिया कि मेरे पास कुछ नहीं। और वो व्यक्ति दोबारा से, दोनों व्यक्ति ने अपने आप को दिवालिया, जिसके पास पैसा आया था वो भी दिवालिया हो। नजर पत्थर को भी फोड़ देता है। कई बार हमने लोगों के घर में देखा है कि कोई घर में किसी ने नया घर बनाया, लोग देखने आए, कितना पत्थर फोड़ देता है। सत्य बता रहा हूँ आपके लिए, और अभी रिसेंटली किसी के साथ हुआ भी है। और उसके बाद उन्होंने देखा तो दरवाजे के पास पत्थर क्रैक था उनका, पूरा मार्बल क्रैक। मार्बल ऐसी चीज नहीं बहुत आसानी से क्रैक हो जाए। तो नजर तो होती है ये सब। इसमें पहली चीज तो मैं ये बता दूं आपके लिए कि खुश रहने या ना रहने का कोई कारण नहीं होता। कुछ लोगों के पास उनके ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसे होते हैं, उनको खुश रहने नहीं देते। नमस्कार, महर्षि केशवानंद जी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारी ये विशेष पॉडकास्ट सीरीज चल रही है जिसका नाम है, जिसका ध्येय वाक्य है थिंक पॉजिटिव गेट पॉजिटिव। और आज हम पॉजिटिविटी के जिस एस्पेक्ट पर बात करने वाले हैं वो है हैप्पीनेस, यानी खुशी। और खुशी मनुष्य को बहुत तरीकों से मिलती है। किसी के लिए सेहत अच्छी होना खुशी है, किसी के लिए मन की शांति हो मिलना खुशी है, किसी के लिए उसके पास अच्छा धन कमाने के जरिया होना खुशी का जरिया बनता है। तो आज हम हैप्पीनेस के तमाम एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे, और बातें करने के लिए हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान, वो अतिथि जो अगर जान लें आपकी जन्म तिथि तो बता सकते हैं आपकी सारी आप बीती। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक समझें। हमारे साथ महर्षि केशवानंद जी हैं जो कि एक जाने माने आध्यात्मिक गुरु तो हैं, साथ ही ज्योतिष के भी प्रकांड विद्वान हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं हैप्पी होने के कुछ छोटे छोटे लेकिन अचूक उपाय। हमारी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट सीरीज में। राधे राधे। हम बात कर रहे हैं थिंक पॉजिटिव गेट पॉजिटिव। तो हैप्पीनेस जो है यानी खुशी मिलना है, वो भी हमारे मन से ही शुरू होती है। कुछ विशेष आप बताना चाहेंगे कि किस तरह से मन से खुश होकर या मन में खुश होने के बहाने ढूंढकर हम कैसे अपने पॉजिटिविटी सकारात्मकता ला सकते हैं? देखिए आज का समय ऐसा है कि लोग सकारात्मक से ज्यादा नकारात्मक प्रसन्नता ढूंढते हैं। वो नकारात्मक क्या है? नकारात्मक यह है कि ये कार मेरे पास नहीं है, इनके पास है, तो उसमें आदमी नकारात्मकता में चला जाता है। तुलना करना, इतना बड़ा घर इसके पास है मेरे पास नहीं है, तो ये इस को अनहैप्पीनेस देता है। तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि जो परमात्मा ने हमें दिया है उसमें प्रसन्न रहना, ये सबसे बड़ा सूत्र है प्रसन्न रहने के लिए। क्योंकि ईश्वर हर व्यक्ति के लिए ना बड़ी कार दे सकता है, ना सबको देश का प्रधानमंत्री बना सकता है, ना राष्ट्रपति बना सकता है, ना ही सबको अरबपति खरबपति बना सकता है। हमारे अपने कर्मों के जो फल होते हैं, उन कर्मों के फलों के अनुसार ही हम जिस घर में हमने जन्म लिया, जो हमने कर्म किए, जैसी हमें शिक्षा मिली, उन सबके अनुसार ही हमें धन मिलता है। और मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं कि सिर्फ धन से प्रसन्नता नहीं मिलती। जिनके पास अनंत धन है वो लोग भी बहुत हैप्पी नहीं है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि धन कोई कारण नहीं है प्रसन्नता का। धन बहुत बड़ी जरूरत है आपके लिए, उसकी आवश्यकता है आपके लिए, जीवन में बहुत मायने रखता है धन।
लेकिन सब कुछ नहीं है धन। बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है। जो व्यक्ति यह मान लेता है कि धन मेरे लिए सब कुछ है, वो व्यक्ति कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। तो धन हमारे लिए जो प्रसन्नता देता है, मैं हमेशा लोगों से एक बात बोलता हूं कि पैसा कमाना बहुत आसान है। तो लोगों को कई बार मजाक लगता है, लगते क्या गुरुजी पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आए, एक टूटा फूटा सा स्कूटर लेके, और आने के बाद बोले गुरुजी मेरी हॉरोस्कोप देखिए या जीवन में कुछ बताइए मुझे कि मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए। मैंने उनको कुंडली देखी उनकी, मैंने उनका समय देखा, मैंने कहा इस समय कितना पैसे की तो उम्मीद करते हो, इतने पैसे से तुम्हारा घर चल सकता है, जीवन यापन कर सकते हो, पैसे से बहुत परेशान हो ना, कितना पैसा चाहिए तुम्हें। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी अगर 1 करोड़ रुपया मिल जाए मुझे तो मेरा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। सन 2004 की बात है ये। 1 करोड़ रुपया आज भी बहुत मायने रखता है, उस समय तो ज्यादा मायने रखता था। मैं नहीं कोई दावा करता हूं कि मैं सबको करोड़पति बना सकता हूं या सबको 1000 करोड़ का बना सकता हूं, लेकिन एक समय होता है, कुछ मुंह से निकल गया और वो हो गया। उन्होंने मेरे से कहा कि 1 करोड़ रुपया चाहिए, मैंने कि 2 करोड़ दिए। वो हंसने लगा। मैंने कहा आपकी काम करिए, ये उपाय बता रहा हूं आपके लिए। वो कोई कॉमन उपाय नहीं थे, उनकी कुंडली के अनुसार जो बनता था। कुछ पूजा पाठ उनके लिए बताया, कुछ भक्ति का मार्ग बताया, कहा डेली मंदिर जाइए, भगवान का पूजा पाठ करिए, कुछ चीजें बताई उनके लिए, और उनको एक काम मिल गया। और वो व्यक्ति ने कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए कमा लिए। मैंने उससे कहा, दूसरी बात कही मैंने उससे उसी समय, मैंने तुम कह रहे हो धन कमाना बहुत मुश्किल होता, धन आसान नहीं होता। मैंने उससे कहा था उसी समय कि धन कमाना बहुत आसान होता है, धन को रोकना बहुत मुश्किल होता है। उसने मेरी पहली बात तो बहुत ध्यान से सुनी थी और दूसरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैंने कहा जब धन आ जाए तो रोकने का भी तरीका पूछ लेना, किस तरीके से हम इस धन को रोक सकते हैं। हमारे जो शास्त्र हैं उनमें यह कहा गया है, जब हम संकल्प करवाते हैं, कोई भक्ति करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, कि जो मेरे पास है वो स्थिर रहे, जो धन मेरे पास है कम से कम वो तो मेरे पास रहे और फ्यूचर में आता भी रहे। तो मैंने उससे कहा धन आ जाएगा, लेकिन इस धन को रोकना बहुत मुश्किल काम है। बोला गुरुजी रोकने की आप चिंता ना करो, रोक मैं लूंगा इसके लिए। मैंने कहा ठीक है। वो व्यक्ति जब तक उसके पास पैसा रहो मेरे पास नहीं आया। उसने एक व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप करी, पैसा दे दिया, कोई लिखा पढ़त नहीं करी उसने, पैसे लिए सारे उस व्यक्ति को उठा के दे दिए। उस व्यक्ति ने वो सारा बिजनेस अपनी वाइफ के नाम पर ट्रांसफर किया और उसने अपने आप को घोषित कर दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है। और वो व्यक्ति दोबारा से, दोनों व्यक्तियों ने अपने आप को दिवालिया, जिसके पास पैसा आया था वो भी दिवालिया हो गया। धीरे धीरे भगवान ने उसकी मदद करी, वो कुछ कर पाया, लेकिन भगवान ऐसे मौके बार बार नहीं देता। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि धन कमाना बहुत आसान है, धन को रोकना बहुत मुश्किल है। हमारे यहाँ ये बताया गया है कि सबसे पहले धन कमाने के लिए किसकी पूजा करते हैं? लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं। सिर्फ लक्ष्मी की पूजा करने से धन आता है, धन रुकता नहीं है, ये लोग नहीं जानते और ये आपको कोई नहीं बताएगा। हमारे यहाँ 3 देवता हैं जिनकी धन के लिए पूजा करनी चाहिए हमें। सबसे पहले लक्ष्मी माता की पूजा हमें करनी चाहिए। दूसरी चीज है कि धन एक बार आ गया दोबारा नहीं आया तो उस धन का क्या करोगे? वो कहते कुआं भरी माया खत्म हो जाती है। तो उस धन में निरंतरता रहनी चाहिए धन के लिए, इसको कहते हैं प्रॉस्पेरिटी, कि धन में निरंतरता रहे। उस धन में निरंतरता रहने के लिए माता अन्नपूर्णा की पूजा करनी चाहिए कि हमारे हमेशा भंडार भरे रहे। अन्नपूर्णा माता जहां होती है इनका वास होता है, वरना कोई भूखा सोता है और न उसके पास कोई धन संपदा की कमी रहती है। अब तीसरी चीज आती है, धन को रक्षा कौन करता है? धन आ भी गया, निरंतर आ भी रहा है, और उसे रोकेगा कौन? तो हमारे जो कुबेर है वो उस धन की रक्षा करते हैं, भंडारी है वो, उसका भंडारण करते हैं वो यक्ष है, उनसे उस धन को कोई लेके नहीं जा सकता। तो धन इस तरीके से हमें सबसे पहले लक्ष्मी माता की, अन्नपूर्णा माता की और कुबेर की जब हम पूजा करेंगे तो धन आएगा भी,
निरंतरता भी रहेगी उसके अंदर, और साथ में वो हमारे पास सेफ भी रहेगा धन। और इसमें से हम एक भी चीज को छोड़ देते हैं तो वहीं से लाइन कट जाएगी, समझ लो आप। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, अगर आपको धन की प्रॉस्पेरिटी चाहिए, धन चाहिए, तो धन के लिए सबसे पहले ये चीज है। दूसरी बात यह है, अब आती है हैप्पीनेस। तो मैंने आपसे कहा धन किसी को हैप्पीनेस नहीं दे सकता, सिर्फ धन। मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। आपने भी जो पूजा बताई, अगर आप कोई उपाय किस तरह से लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी, किस तरह से अन्नपूर्णा माता की पूजा करनी चाहिए, कुछ अगर आप तो थोड़ा तरीका हमारे दर्शकों को बता सकें। देखिए, कहीं ना कहीं हमारी चीजें कुछ ग्रहों से जुड़ी हुई हैं और कुछ चीजें नक्षत्रों से जुड़ी हुई हैं। अब लक्ष्मी स्वरूपा हमारे यहां किसको माना जाता है? वो माना जाता है पत्नी के लिए। शुक्र ग्रह का कारण ग्रह भी लक्ष्मी है। शुक्र ग्रह में देता क्या है? ऐश्वर्य देता है, धन देता है और संपदा देता है, सुंदरता देता है। शुक्र जो ग्रह होता है, अगर हम घर में कलेश करेंगे, पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, तो सबसे पहले तो धन उस घर में टिकेगा नहीं, और टिक भी जाएगा तो किसी काम नहीं आएगा। बीमारी में चला जाएगा, चोर ले जाएंगे, बच्चे बिगड़ जाएंगे, वो धन किसी काम नहीं आएगा। तो सबसे पहला तो मूल मंत्र यह है इसका कि पत्नी का सम्मान करना बहुत आवश्यक है। लेकिन यहां पत्नी को भी पति का सम्मान करना चाहिए, दोनों के लिए बराबर है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पति का सम्मान अगर करता है और पत्नी सम्मान नहीं करती है तो ठीक रहेगा, ऐसा नहीं होता। शुक्र ग्रह दोनों का कारक हो, दोनों के ही ये वो ठीक नहीं होता। सबसे पहले तो ये है यहां पे। दूसरा, जो सुख शांति है, बड़ों का आदर करना। फिर होता है हमारे पास कि अब उसमें कि पैसा टिकेगा कैसे हमारे पास, तो माता पिता हमारे हैं घर के अंदर। जो माता पिता है, अगर हम मान लो रसगुल्ले ला रहे हैं, गुलाब जामुन ला रहे हैं, अच्छी अच्छी चीजें ला रहे हैं, और हम खुद खा रहे हैं और अपने माँ बाप को नहीं दे रहे उनके लिए, या उनका सम्मान नहीं कर रहे, तो हमारे घर में से जो निरंतरता है धन की वो खत्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं से माँ बाप को लगेगा सब खुद घमंड हो गया ऐसे पैसे के। तो हमें अपने माँ बाप का सम्मान, उनका डेली पैर छू के आशीर्वाद देना बहुत आवश्यक है। एक ये मंत्र ही समझ लीजिए आप इसे, मंत्र शक्ति से कम नहीं है ये। वैसे भी प्रथम गुरु माता और द्वितीय गुरु पिता होता है हमारा, बाद में हमारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं। तीसरी चीज आती है, फिर मैंने आपसे कहा कि धन की रक्षा करना, उसके लिए भी एक ग्रह होता है, वो होता है शनि। स्थिरता, 2.5 साल एक चक्र लगाता है आराम से, चंद्रमा चलता रहता है लगातार। शनि का क्या काम करता है? हमारे नीचे जो काम करने वाले लोग हैं उनको हमें प्रसन्न रखना है, उनका अपमान नहीं करना कि ये गरीब लोग हैं तो हम इनको कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। सम्मान, अगर कोई व्यक्ति 2 रुपए कमाता है या कोई 2 करोड़ कमाता है, मान सम्मान सबका होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने नीचे काम करने वाले या घर में काम करने वाले जो लोग होते हैं उनका सम्मान नहीं करता, तो धन वहां नहीं टिकता। और कई बार आपने बहुत सारे केसेस में देखा होगा कि लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उन्होंने चोरी और डकैती उनके घरों में डलवा दी। एक तो ये कारण है। अब धन के लिए दूसरे, आपके लिए लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए एक श्री यंत्र आते हैं स्फटिक के। उसमें 2 तरीके हैं, या तो आप डेली उनको दूध से स्नान कराएं और उसके बाद जल से स्नान कराएं, 5-6 गुलाब के फूल चढ़ाएं, इत्र चढ़ाएं उनके ऊपर, और मंदिर की साफ सफाई रखें अपने सारी। इससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती है। अन्नपूर्णा माता के लिए भगवान शिव के मंदिर में जाएं, सोमवार के सोमवार शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, शिव परिवार पर दूध चढ़ाएं, और वहां कुछ ना कुछ लोगों के लिए दान देते रहें, तो मां अन्नपूर्णा खुश होती हैं। इसी तरीके से जो आपके आसपास के लोग हैं, कोई बीमार है, दुखी है, परेशान है, उसके लिए अगर आप दान देते हैं तो मैंने आपसे कहा कि यक्ष जो है वो खुश रहते हैं, कुबेर देवता प्रसन्न रहते हैं। इन सबके अलग अलग मंत्र भी हैं, आप मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अन्नपूर्णा माता का बहुत सिंपल सा मंत्र है, ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग सिद्ध्यर्थे भिक्षाम देहि च पार्वती। आप भिक्षा मांग रहे हैं उनसे, माता पार्वती से। दुनिया में लोग, यूरोप हो, अमेरिका हो या भारत हो, लोग भूखे सोते हैं,
अन्नपूर्णा माँ का स्थान है काशी में, भगवान विश्वनाथ के साथ में। काशी में आप पूरी रात घूमिए, पूरा दिन घूमिए, किसी से पूछा कोई भूखा सोया, कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोता वहां पे, क्योंकि वहां अन्नपूर्णा माता साक्षात रूप से विराजमान है। अगर कोई भूखा रह गया है तो मां अन्नपूर्णा खुद जाकर अपने हाथों से उसके लिए भोजन कराती है। कोई ना कोई व्यवस्था जी, ऐसा मानना है। कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोता वहां पे। तो मां अन्नपूर्णा की जब कृपा होती है तो सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है हमारे। बहुत बढ़िया। तो आपने धन के उपार्जन, आपने शुरू में बताया था आपने कि धन कमाना जो है वो बड़ा आसान काम है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आपकी कैसे कई बार लोगों को नौकरी नहीं मिलती है, या लोग व्यापार करना चाहते हैं, पूंजी नहीं होती है, व्यापार चलते नहीं है, कुछ तरीके हैं जिससे कम से कम शुरुआत, कई बार लोग उसी में दुष्चक्र में फंस जाते हैं कि नौकरी नहीं मिल रही, व्यापार नहीं चल रहा। ये बिल्कुल सत्य है आपका, और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। मैं एक दूसरी बात यहाँ कहूंगा, इसके साथ ही जोड़ देता हूँ। आपने बोला कि बहुत सारे लोगों के पास धन नहीं होता, नौकरी नहीं होती, कार्य नहीं होता। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास धन भी है, सोर्सेज भी हैं, और सारी संपदाएं भी हैं, घर भी है, गाड़ी भी है, उसके बाद भी सौ काम चेंज कर देते हैं, उनका कोई काम ही नहीं होता। अब मैं इस पे बाद में जाऊंगा, पहला आपके प्रश्न पे आ जाता हूं। जो कर्म है हमारा, हम कर्म फल से बंधे हुए हैं। कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा ये कार्य नहीं होता, अगर वो सोमवार को मान लो किसी इंटरव्यू के लिए जाता है और उसे लगता है कि आज मेरा सोमवार का दिन है और मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, तो अपने गले में एक लाल धागा पहन के वो जा सकता है। 99% उसका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे तो इंटरव्यू की कॉल ही नहीं आती है, मुझे तो कोई बुलाता ही नहीं है, मेरा तो सॉर्ट आउट ही नहीं होता रिज्यूम कभी भी। उसके लिए बहुत सिंपल सा उपाय है, एक मुट्ठी चने की दाल लेनी है और 5 बृहस्पतिवार केले के पेड़ के नीचे जाके रखनी है और वहां जाके मत्था टेकना है। 5 बार ये करते ही उसके लिए इन बिटवीन उसके लिए कॉल आ जाएगा कहीं ना कहीं से। धन के लिए बहुत सारे उपाय हैं, ऐसा नहीं कि एक उपाय मैं बता दूं, लेकिन एक कॉमन उपाय मैं बताऊंगा यहां पे इस चीज के लिए। धन के लिए एक लोटा लेना है, उसके अंदर दूध, चीनी, चावल, पानी और काले तिल डालने हैं। सोमवार के सोमवार जाए, भगवान शिवलिंग के ऊपर, शिव परिवार के ऊपर जाके चढ़ाए और वहां देसी घी का एक दिया जलाए। 5 मिनट वहां बैठे और ईश्वर से कहे कि हे ईश्वर, मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र यह है, मेरा एड्रेस ये है, मैं अकेला हूं या मेरे माँ बाप की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, तुम मेरे परमपिता परमात्मा हो, आप मुझे कोई ना कोई कार्य दीजिए, कोई व्यवसाय करवाइए या कोई नौकरी लगवाइए। तो भगवान उसकी हेल्प करता है और ये 11 सोमवार के अंदर ये कार्य पूरे हो जाते हैं। इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे करोड़पति बनना है तो एक दिन में कोई करोड़पति बन जाएगा, लेकिन उसका कुछ ना कुछ व्यवसाय शुरू हो जाएगा, मां अन्नपूर्णा की कृपा उसके ऊपर हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे उपाय होते हैं कि जिससे हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आपको जीवन में करना पड़ेगा। अगर आप ये छोड़ देते हैं कि नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा, जीवन में मेरे पास अपने आप नौकरी चल के आ जाए, तो वो नहीं आती है। कई बार लोगों को जॉब मिल जाता है, नौकरी बहुत अच्छी मिल जाती है, उसके बाद उनका बॉस परेशान करता है और वो इतना परेशान करता है कि लोग नौकरी छोड़ने में मजबूर हो जाते हैं। मैं तो सरकारी लोगों को जानता हूं ऐसा, इनका गवर्नमेंट जॉब था और वो सरकारी नौकरी छोड़ने को तैयार थे। एक व्यक्ति तो इवन यूनाइटेड नेशन में जॉब करते थे, जिन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे कि गुरुजी मेरा बॉस आ गया, मैं नौकरी नहीं करूंगा। तो मैंने कहा आपके बॉस की छुट्टी करा देते, आप चिंता मत करिए। बहुत सिंपल सा उपाय बताया मैंने उनके लिए। तो विदेश में थे, मैंने कहा अपने माँ बाप से कहिए आप एक उपाय कर दीजिए। बोले क्या उपाय करना है? मैंने 11 आग के फूल लीजिए, शिवलिंग पर जाकर जल चढ़ाइए, 11 आग के फूल लीजिए, एक एक फूल ओम नमः शिवाय करके चढ़ाइए और भगवान से प्रार्थना करिए या तो मेरे बॉस को सद्बुद्धि देगा, मुझे परेशान ना करे, या फिर इसका ट्रांसफर करा दीजिए। सिर्फ आपको 11 आग के फूल लेने हैं, जिस पर्पल कलर के जो होते हैं, व्हाइट नहीं लेने। एक फूल लेना है, ओम नमः शिवाय बोलना है, भगवान से प्रार्थना करनी है, भगवान मेरे बॉस का ये नाम है, मुझे परेशान ना करे, मेरे साथ सद्भाव से रहे, या इसका ट्रांसफर करा दो। माथे से लगाइए, शिवलिंग के ऊपर छोड़ दीजिए।
कितने सोमवार? 11 सोमवार कम से कम करना है, कई बार ज्यादा भी करना पड़ता है। और अच्छे संबंध थोड़े दिन करते रहिए, संबंध मधुर हो जाएंगे आपके, ये डेफिनेट है ये। जी। तो और कुछ मतलब ऐसा इच्छा हो रही है कि आपसे जानते रहें कि और किस किस तरह के अनुभवों से आपने लोगों को कम से कम एक स्टेबल लाइफ मिलते हुए देखा है? क्योंकि ये एक और बहुत बड़ा विषय मुझे प्रश्न ध्यान आ रहा है कि लोग डिसाइड नहीं कर पाते, वो बहुत ज़्यादा लाइंस स्विच करते हैं और कहीं उनका मन कहीं टिकता नहीं है कुछ करने के लिए। कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी नौकरी करना चाहेंगे, कभी व्यवसाय में मन लगेगा। तो जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो नहीं होता उनके पास। आज तक मुझे ना, मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ और मुझे रिसर्च करने का बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और शुरू में मुझे ज्योतिष, मैंने ये धन के लिए नहीं सीखी थी, मुझे सिर्फ इम्प्रेशन के लिए सीखना था कि स्कूल में कॉलेज में कैसे जाके इम्प्रेशन जमाना है। तो मुझे धन की उस समय पिताजी की बहुत कृपा रही है, तो उस समय इतनी चिंता नहीं थी धन को लेके। लेकिन इम्प्रेशन जरूर लगता था बहुत अच्छा कि आपने अपने टीचर को या अपने किसी मित्र के लिए या उसके लिए आपने बहुत सारी चीजें बता दी। तो मुझे मेरा रिसर्च फैक्टर रहा ज्योतिष के ऊपर। और ज्योतिष में आपको कहीं नहीं मिलेगी वो चीज है दिशाहीनता। जी। कोई आपको जीवन में नहीं बताएगा इस चीज के लिए दिशाहीनता। ये मेरा ऑन रिसर्च है दिशाहीनता का। मैंने लोगों को देखा जिनके पास, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि उनके पास धन है, ऐश्वर्य है, संपत्ति है, घर है, फैक्ट्री है, जगह है, सोर्सेज है, नॉलेज है, एजुकेशन है, सब कुछ उनके पास है। उनके पिताजी ने उनको कहा बेटा क्या करना है आपको ये फैक्ट्री लगानी है, लगा के दे दी उन्होंने। 6 महीने बाद उन्होंने चाबी पिताजी को थमा दी अपने, तब ये चाबी रखिए, मेरे से नहीं चलेगी। अब लोग कहते हैं कि उसके दिमाग में प्रॉब्लम थी, गुस्सा ज्यादा था, इरिटेट रहता था, काम करना नहीं आता था। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो लोग आते हैं हम तो उनको जानते ही नहीं कि ये क्या करते हैं क्या नहीं करते, तो हम उनको दोष नहीं देते। हमें पता है उसके प्लानेट ये करवा रहे हैं, फिर उन्होंने दूसरा काम उससे सौंपा, दूसरे काम में भी यही हुआ, तीसरा काम किया। अब उन्हें बच्चे की शादी भी करनी है और चीजें भी देखनी है, घर में दूसरे बच्चे भी हैं उनको भी देखना है। तो वो दिशाहीनता के कारण वो कोई काम में सक्सेस नहीं हुआ। फिर व्यक्ति सोचता है कि अरे मैं एक काम करता हूं, मुझे भारत में नहीं रहना, विदेश जाकर सेट हो जाता। पिता से बोला, पिताजी धनवान है, उन्होंने कहा जाओ बेटा कोई बात नहीं। वहां भी जाकर उन्होंने बिजनेस किया, वो भी सब जीरो हाथ में। तो ऐसे में कुछ ना कुछ जैसे हम जैसे लोगों से वो संपर्क करते हैं। और जिस व्यक्ति को नॉलेज है कि दिशाहीनता क्या होती है, वो उन्हें बता सकते हैं कि इसका ये इलाज करना है। और हमने क्या किया इस पे, हमारा काम ये है कि हमने अगर कोई चीज ढूंढी तो हमने उसका सॉल्यूशन ढूंढा। हमने दिशाहीनता का सॉल्यूशन ढूंढा कि ये व्यक्ति जो कामयाब नहीं हो रहा है, जीवन के 30-35 साल इसने निकाल दिए अपने, लगभग 100 साल की अवस्था, 80 साल की अवस्था होती तो लगभग उसने 1/4 या 3/4 उसने निकाल दिया, उसको कुछ बचा नहीं उसके पास। और जीवन में हम ये कहते हैं हमेशा, माँ बाप से सुना उन्होंने कि तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए, अपनी पत्नी से सुना, आगे बच्चे भी सुनाएंगे उनके लिए तुमने जीवन में कुछ नहीं कर पाए। तो ऐसे लोगों के लिए हमने एक सॉल्यूशन ढूंढा, हमने एक उपाय निकाला, उसके लिए पूजा पाठ पूरे विधि विधान से हम करते हैं। और उसका जो रिजल्ट है 100% आज तक आया है उसका जीवन में। लोग, मैंने आपसे पहले कहा, मैं एक चीज जरूर कहता हूं, मैं किसी को अरबपति खरबपति नहीं बना सकता, लेकिन अपने जीवन में उनका बिजनेस सेट हो गया जो वो कर रहे थे, या उन्होंने नया कोई बिजनेस सेट किया। मेरे से आकर कोई पूछता है कि गुरुजी मैं कौन सा बिजनेस करूं, मैं कहता हूं तुम्हारा समय ठीक होगा, कोई भी बिजनेस कर लो सफल हो जाएगा, और समय प्रतिकूल होगा, कुछ भी कर लो सब असफल होगा। तो हम समय देखते हैं लोगों का कि टाइम क्या है, और जिन लोगों के लिए उपाय कराए वो लोग आज तक बहुत सक्सेस अपने जीवन में है, उन्हें असफलता नहीं मिली। फिर उसके बाद उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन बिजनेस उनके चलते रहे। जी। तो ये दिशाहीनता को लेकर भी बड़ी उत्सुकता होगी हमारे दर्शकों को जानने की कि क्या कोई जेनेरिक उपाय हो सकते हैं जो लोग ऐसे हैं? देखिए, इसके लिए जेनेरिक उपाय, भगवान शिव की जो पूजा है वो जेनेरिक उपाय है इसका। भगवान शिव की अगर विधि विधान से पूजा करी जाए तो इसका जेनेरिक उपाय हो सकता है। किसी भी ब्राह्मण को बुला के आप 11 सोमवार रुद्राभिषेक करा सकते हैं, रुद्री का पाठ करा सकते हैं,
लेकिन अगर इससे भी सफलता नहीं मिलती कहीं ना कहीं तो आपको किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा इसके लिए। लेकिन ये एक उपाय है जेनेरिक कि भगवान शिव ऐसे हैं कि वो भोले भंडारी हैं, अगर उनकी कृपा हो जाती है तो समझ लो वो आपके पूर्व में, जैसे मैंने कहा, प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान का अगर अभिषेक होता है षोडशोपचार से, तो वो तो फिर उनके लिए क्या है, आप सोच ही सकते हैं। जी, तो ये एक बड़ा रोचक विषय है और कई लोग इसे बहुत मानते हैं, कई लोग इसे बिल्कुल नहीं मानते हैं। नज़र लगना एक जो फैक्टर है, क्या सही में कोई फैक्टर है? क्या होता है किसी की नज़र लग सकती है? क्योंकि अगर हम पर ईश्वर की कृपा है तो हमें किसी की नज़र से क्यों डरना, ये भी बात होती है। आप क्या कहते हैं? देखिए, नज़र तो हमने ये भी देखा है, जब भगवान कृष्ण जब पैदा हुए तो भगवान भोले शंकर बाबा बन के आए थे उनकी नज़र उतारने के लिए। भगवान कृष्ण इतने सुंदर थे। तो ये मेरे कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ईविल आई विदेश में भी लोग मानते हैं कि हमें नज़र लग गई, और वो ईविल आई का एक लॉकेट भी पहनते हैं, जैसे उससे उसकी नज़र, उनकी नज़र बच जाती है। ऐसा मानना है लोगों का। अच्छा। और मैं, एक महिला है अमेरिका में, तो मैं उनसे एक बार मिला, उनके बेटा हुआ था, तो मैंने कहा मैं आपके घर आना चाहता हूँ। तो वो कहती है, स्वामी जी जैसे भारत में होता है 40 दिन हमारे बच्चे से मिलने नहीं देते हैं क्योंकि उसको नज़र लग सकती है, तो इसलिए हम 40 दिन बच्चे से सबको दूर रखते हैं। तो मैंने कहा मुझे नहीं लगता था कि अमेरिका में भी लोग ऐसा सोचते हैं। कहती है हाँ, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कल्चर है, हम लोग भी सोचते हैं इस चीज़ के लिए। तो नज़र होती है और लगती है लोगों के लिए। अब नज़र का उपाय क्या है? बहुत सिंपल तरीका है, बता देता हूँ आपके लिए। अगर आप घर में हैं तो एक लोटा लीजिए, उसमें जल लीजिए, 7 बार क्लॉक वाइज वो घुमा दे आपके सिर के ऊपर, और उस लोटे के जल को बाहर फेंक दीजिए आप। और जिस रूम में आप बैठे उसी रूम में एक देसी घी का दिया जला दीजिए। ये अचूक उपाय है नजर उतारने का, आप कभी भी प्रयोग करके देख लीजिए इसके लिए। इससे एकदम बच्चे की नजर उतर जाती है, बड़ा हो उसकी नजर उतर जाती है। अब आप कहेंगे हम तो बाहर हैं तो हम कहां से लाएं लोटा और दिया और ये सब चीजें। उसका भी एक इलाज है। आप कहीं मार्केट में जाइए, नींबू, आपको ऐसी चीजें हर जगह मिल जाएगी। अपने आप 7 बार क्लॉक वाइज सिर पे घुमाइए, अपने बाएं पैर से फोड़ दीजिए, बाएं पैर से उसमें ठोकर मार दीजिए, नजर गायब हो जाएगी। ये मेरा अनुभूत उपाय है और मैंने 1 लाख लोगों से ज्यादा ऊपर ये प्रयोग किया होगा। और आज तक मतलब 100% इसका काम होता है। समझ लो, जिसको नहीं होती है नजर, तो मैं कहता हूँ नजर वजर कुछ नहीं, आप अपना कुछ इलाज विलाज करा लो, ज्यादा बढ़िया है आपके लिए। लेकिन नजर होती है, और कहते हैं नजर पत्थर को भी तोड़ देती है, ये सत्य है। और नजर लगती है, नजर होती है, और नजर को लोगों को मानना नहीं चाहिए, नहीं मानना चाहिए, उनका अपना सोच हो सकती है, इसमें हम किसी के लिए नहीं बोल सकते आप मानो इस चीज के लिए। लेकिन जो मानते हैं उनके लिए नजर होती है, और मैं मानता हूँ इसके लिए। समझिए, ऐसा नज़र लगने पे आम छोटी मोटी किसी को तकलीफ हो जाए या थोड़ा रोजगार में रुकावट आ जाए, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी की नज़र इतनी लगे कि आदमी गंभीर रूप से बीमार हो जाए? देखिए, 2-3 तरह की चीजें होती है। मैंने कहा कि नजर पत्थर को भी फोड़ देता है। कई बार हमने लोगों के घर में देखा है कि कोई घर में किसी ने नया घर बनाया, लोग देखने आए, कितना पत्थर फोड़ देता है। सत्य बता रहा हूँ आपके लिए, और अभी किसी रिसेंटली किसी के साथ हुआ भी है। और उसके बाद उन्होंने देखा तो दरवाजे के पास पत्थर क्रैक था, उनका पूरा मार्बल क्रैक था। अच्छा। अब आप उसके लिए नजर कह लीजिए, बाकी सारे घर में है तो, और कोई अच्छा खासा बना हुआ है वो, और मार्बल ऐसी चीज नहीं बहुत आसानी से क्रैक हो जाए। तो नजर तो होती है, ये समझ लो। अगर पत्थर क्रैक हो सकता है तो आदमी की क्या औकात है कि वो ना बीमार हो या ना उसको कुछ हो। नजरें खा जाती हैं इंसान की, ये समझ लो। तो ये जो आपने बताया दोनों तरीके, नींबू वाला भी जल वाला भी, ये तो है कि चलिए हम नज़र लगने के बाद अपने आप को कैसे सेफ गार्ड करें, लेकिन क्या ऐसा कोई तरीका हो सकता है कि नज़र लगे ही ना? देखिए, लोग बहुत सारे उपाय करते हैं इन चीजों के लिए कि नजर ना लगे। उसका इफेक्ट तो कम हो सकता है, लेकिन नजर तो लगती है तो लगेगी, इफेक्ट कम हो सकता है उसका। कोई तरीका नहीं है उसको बचाने के लिए। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि एक धागा बना के देते हैं और वो गले में लोग पहन लेते हैं, उससे इफेक्ट होता है। रुद्राक्ष पहनते हैं तो उससे भी नजर बचती है। आपने कोई माता का लॉकेट पहना हुआ है तो उससे भी नजर बचती है। अपने गुरु का आपने ध्यान किया, उससे भी नजर बचती है। बहुत सारे कारण से नजर बच जाती है। लेकिन आप इससे कोई 100% कोई सेफ वो है, ब्लड प्रूफ कोई जैकेट है तो कोई भी नहीं है हमारे पास। नज़र प्रूफ जैकेट नहीं? नहीं, कोई नजर प्रूफ कोई जैकेट नहीं है इसके लिए। जी। अच्छा, आपसे ये भी एक चीज़ जानने का मन है कि लोग कई बार खुशी जो है वो जो, क्योंकि आज हम इस सीरीज में हम हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, तो वापस से हम घूम फिर के उसी हैप्पीनेस पे आना चाहेंगे कि मन को खुश रखने का कोई ज्योतिषीय उपाय हो सकता है कि कई बार हमारे पास सब कुछ है, अच्छी सेहत भी है, परिवार में सब कुछ है, कोई चिंता नहीं है, पैसा भी ठीक आ रहा है, बावजूद उसके लोग खुश नहीं रहते हैं।
तो कोई ज्योतिषीय उपाय हो सकता है जिससे आदमी खुश रहना चाहता है, तुलना नहीं करता है, कंपेयर नहीं कर रहा है अपने आप को, लेकिन फिर भी स्टेट ऑफ माइंड नहीं आती है उसकी ऐसी? इसमें पहली चीज तो मैं ये बता दूं आपके लिए कि खुश रहने या ना रहने का कोई कारण नहीं होता कुछ लोगों के पास। उनके ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसे होते हैं उनको खुश रहने नहीं देते, पहली चीज तो ये है। लेकिन कोई ना कोई सॉल्यूशन चाहिए उनके लिए। और अगर हम सॉल्यूशन की बात करें इसके लिए, मैंने कुछ लोगों को ऐसा देखा है कि करोड़पति लोग हैं, मतलब करोड़पति मतलब ऐसे कि 100-200 करोड़ या 500 करोड़, घर में पति बहुत अच्छा, बेटा बहुत अच्छा, बेटी बहुत अच्छी, परिवार में सब सुख है, कोई परेशानी नहीं है, उसके बाद भी वो डिप्रेशन में है, कोई कमी नहीं है घर में किसी तरीके की। तो कई बार लोगों को एक तो ये मानसिक रोग होता है, दूसरा ये होता है बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाके। लेकिन कुछ लोगों के लिए सिर्फ रहता है कि वो किसी तरीके से प्रसन्न नहीं रहते, जैसे आपने कहा घर में सब कुछ ठीक है, छोटी मोटी समस्या सबके साथ चलती है, लेकिन उनको बहुत बड़ी मान लेते हैं। हाँ, दुख ओढ़ने की बीमारी जो होती है, दुख ओढ़ने की बीमारी होती है। उसके लिए सिर्फ एक तरीका है, एक तो घर में अखंड ज्योत जलाकर रखने की आवश्यकता है। उसके लिए एक ज्योत घर में प्रज्वलित रहनी चाहिए हमेशा 24 आवर। उसको वहम नहीं करना चाहिए कि अगर वो बुझ गई है तो कुछ हो जाएगा या ऐसा कुछ, उसको नहीं मानना चाहिए, लेकिन कोशिश करिए कि अखंड वो जलती रहे। लेकिन कभी वो खंडित हो जाती है तो उसका कोई वहम करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कई बार लोग बहुत वहम मान लेते हैं उसका कि ज्योत बुझ गई है पता नहीं क्या हो जाएगा, तो उसका वहम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये किसी पर्पज से नहीं है, ये घर के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी के लिए है। अगर पॉजिटिव एनर्जी होती है, कई बार हमारे से कोई मिलने आता है तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं, कई बार कोई मिल जाता है पता नहीं ये कहाँ से कोई व्यक्ति आ गया। तो जो पॉजिटिव एनर्जी जब रहेगी वहां पे, एक ज्योत जगाने से 24 आवर एक कपूर और चंदन के साथ में देसी घी को मिक्स करके अगर अपने घर में हम घुमाते रहते हैं तो घर के अंदर एक पॉजिटिविटी वाला माहौल रहता है उससे, और हम कहीं ना कहीं उसमें बिजी रहते हैं। और थोड़ा बहुत भगवान का जो व्यक्ति आप जिस देवता को मानते हैं, जिस भगवान को मानते हैं या जिस गुरु को मानते हैं, उनका भजन थोड़ी बहुत देर बैठ के करिए और थोड़ा सा मेडिटेशन करिए। ध्यान एक ऐसी चीज है कि आपकी सारी समस्याओं का निदान है। 5 मिनट भी आंखें बंद करके अगर आप बैठते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हे भगवान मुझे प्रसन्नता दे, मेरे बच्चे प्रसन्न रहें, मेरा घर बार प्रसन्न रहे, तो सबसे बढ़िया इलाज ये है कि आप मेडिटेशन करें 5-10 मिनट, जितनी देर कर सकते हैं, आधा घंटे भी कर सकते हैं, लेकिन 5-10 मिनट भी करेंगे तो मोर देन एनफ है वो। दूसरा मैंने जैसे कहा, घी लेना है, देसी घी, चंदन लेना है, चंदन का पाउडर, गूगल लेना है, और इनको किसी गाय के उपले के ऊपर जला के उसकी धूनी सारे घर के अंदर देनी है। जिन घरों में कई बार होता है कि लगातार कलेश रहती है, कलेश खत्म ही नहीं होती है, जो आएगा वो लड़ने मरने को तैयार है घर के अंदर, उनके लिए भी एक उपाय है, बहुत सिंपल सा अगर कर सकते हैं लोग। एक दूब घास लेना है, उसको पीछे कलावे से बांधना है, मूली से बांधना है उसको, और झाड़ू टाइप बना लेना है उसके लिए। एक लोटा लेना है, लोटा स्टील का हो या पीतल का हो, कॉपर का नहीं होना चाहिए। उसमें दूध लेना है और पूरे घर में उससे थोड़े थोड़े छींटे लगाने हैं, सारे घर की एंट्री से लेके और पूरे घर के अंदर, हर रूम के अंदर। ये कम से कम हफ्ते में एक बार करना चाहिए। कम से कम कुछ शांति परमात्मा उस घर में देगा जरूर। ये अचूक उपाय है, ये कभी निष्फल नहीं होते। दर्शकों, जो सुख है, हैप्पीनेस जो है, उसकी परिधि बहुत बड़ी है। उसके सवाल आपके मन में उससे जुड़े हुए बहुत सारे हो सकते हैं। आज बहुत सारे सवालों के जवाब हमने देने की कोशिश की, चाहे उसमें धन के उपार्जन की बात हो, धन की निरंतरता को बनाए रखने की बात हो, या घर में से कलेश को खत्म करने की बात हो। ऐसे तमाम प्रश्नों को हमने आज स्वामी जी से उत्तर जानने की कोशिश की है। आपके मन में भी अगर कुछ सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और स्वामी जी से संपर्क करने की कोशिश करें। और जो हमारी ये सीरीज़ है थिंक पॉजिटिव गेट पॉजिटिव, इसकी निरंतरता हम ज़रूर बनाए रखेंगे और अगले अंक में हम आपसे दोबारा मिलेंगे कुछ नए विषयों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप ज़रूर देखते रहिए हमारे तमाम वीडियोस और इस चैनल को स्वामी केशवानंद जी, महर्षि केशवानंद जी जो हमारा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब भी जरूर करें और जो बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपके जीवन में सब कुछ मंगल हो, आपके जीवन में आप अच्छा सोचें, अच्छा पाएं। थिंक पॉजिटिव गेट पॉजिटिव, इसी हैप्पी नोट के साथ आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।